तो जो कल वाले क्वेश्चन थे वो सब याद हो गए। चलिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रथम, हाँ, इम्पोर्टेंट सवाल है जो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम अगर भारत में प्रथम है तो उत्तराखंड में प्रथम होगी। ठीक है। भारत की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, भारत की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? का आयोजन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लो। एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। भारत की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में हुआ है? अगर राज्य का नाम पूछेंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा, और अगर शहर का नाम पूछेंगे तो देहरादून हो जाएगा। ठीक है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। देहरादून, देहरादून मतलब उत्तराखंड। बहुत अच्छा सवाल बनेगा पेपर में, ये मिल सकता आपको देखने के लिए कि भारत की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। तो देहरादून में हुआ है, या स्टेट पूछेंगे तो उत्तराखंड राज्य में हुआ है। और ये बाकी एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी में भी, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हुआ इसलिए ये सवाल पूछा जा सकता है। चलिए, एक और क्वेश्चन है उत्तराखंड के हिसाब से। उत्तराखंड का सबसे बड़ा, हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा सीवेज, हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा। इम्पोर्टेंट सवाल है। अच्छा देखो, सीवर होते हैं ना, हाँ, तो सीवर से जो दूषित पानी होता है उसका ट्रीटमेंट करके तब उसे नदियों में छोड़ा जाता है, तो उसे कहते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये उत्तराखंड में सबसे बड़ा है। और ये कहाँ लगा है? तो ये लगा है हल्द्वानी में। कहाँ लगाया गया है ये? हल्द्वानी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है कहाँ? हल्द्वानी में। और हल्द्वानी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? हल्द्वानी शहर किस जिले में आता है? नैनीताल में। ठीक है। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आपसे। हाँ, देखिए क्वेश्चन है, उत्तराखंड के एक सैनिक हैं जिनका नाम है मेजर प्रशांत भट्ट को सेना मेडल मिला है। तो बताइए वो उत्तराखंड के किस जिले के हैं? सेना मेडल उनको दिया गया है, प्रशांत भट्ट को। ठीक है। और वो मेजर रहे हैं, मेजर हैं इस समय। ठीक है। तो वो उत्तराखंड के कहाँ के रहने वाले हैं? मेजर प्रशांत भट्ट, मेजर प्रशांत भट्ट। अगर ये पूछेंगे कि वो उत्तराखंड के किस जिले के हैं, तो देखिए वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो उनका निवास स्थान है कौशानी।
और कौसानी किस जिले में आता? तो बागेश्वर में आता है, कौसानी बागेश्वर। ठीक है। उत्तराखंड के हैं प्रशांत भट्ट, और उनको कौन सा सम्मान मिला है? सम्मान पूछेंगे तो उनको मिला है सेना मेडल, सेना मेडल। तो सवाल क्या पूछा जाएगा, एग्जामिनर कैसा बनाएगा? सवाल इस तरह से बनाया जाएगा कि देखिए, मेजर प्रशांत भट्ट को, है ना, सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। वे उत्तराखंड के कहाँ, किस जिले के हैं? तो जिला पूछेंगे तो बागेश्वर हो जाएगा, और अगर पूछते हैं वो स्थान निवासी कहाँ के हैं, तो निवासी हो जाएंगे वो कौसानी के। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखिए, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है ऐसे सवाल को। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को, रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत मेडल मिला है, के तहत मेडल मिला। अब मेडल आप जानते हैं, गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है, और एक ब्रोंज मेडल होता है। तो रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत, 22 वाला 23 में दिया गया, क्योंकि हम जो करंट के आंकड़े देख रहे हैं ये 24 वाले नहीं हैं, ये 23 वाले हैं। ठीक है, कैसे हैं? 23 वाले। तो ये पूछा जाएगा कि उनको कौन सा मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, या ब्रोंज मेडल मिला है। ठीक है, तो ये बड़ा शानदार सवाल बनेगा। तो रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को मिला है सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल है? सिल्वर मेडल, याद रखें। अब इसका उल्टा सवाल बनाओ। उल्टा सवाल क्या बनेगा? इसी में से ऐसे भी पूछ सकता है वो आपसे कि देखिए, हाँ, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत उत्तराखंड के किस जिला प्रशासन को सिल्वर मेडल दिया गया है? उसमें आएगा देहरादून जिला प्रशासन, रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन, अल्मोड़ा जिला प्रशासन, या चंपावत जिला प्रशासन को। ठीक है, तो नाम क्या याद रखेंगे हम? रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत जो है कौन सा अवार्ड मिला है? तो सिल्वर मेडल मिला है उनको। कौन सा मेडल मिला है? इसका मतलब यह है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड जो दिए गए होंगे या दिए जाते हैं वो डिजिटल कामों के लिए दिए जाते हैं। इसका मतलब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने डिजिटल जो भी चीज़ें थीं उनको बढ़ाने का काम करा, और उसके तहत पूरे देश में उनको मिला सिल्वर मेडल। कौन सा? सिल्वर मेडल। किस काम के लिए मिला? चलिए, देखो दोबारा से देख लेते हैं। भारत की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? देहरादून, उत्तराखंड में। चूंकि भारत की पहली है तो उत्तराखंड की भी पहली क्या है? ये ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो वो हल्द्वानी में लगा है। मेजर प्रशांत भट्ट कहाँ के रहने वाले हैं? कौसानी बागेश्वर के। और उनको कौन सा मेडल मिला है? सेना मेडल। और उत्तराखंड के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत सिल्वर मेडल मिला है? तो रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन। ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है। देखो, राहुल सांकृत्यायन
राहुल सांकृत्यायन राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार, पर्यटन पुरस्कार। ये पुरस्कार 2020-21 के हैं, 2020-21 के हैं ये अवार्ड। तो राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार वैसे तो ये हैं 2020-21 के, लेकिन दिए गए हैं 23 में। समझ में बात आ गई? अवार्ड कब के हैं, लेकिन दिए कब गए हैं? 23 में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तराखंड के निम्न में से किस व्यक्ति को राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 दिया गया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? ठीक है, राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार है और ये किसको दिया गया है? तो याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा पेपर के हिसाब से भैया। जिस व्यक्ति को मिला है उनका नाम है डॉक्टर अरुण कुकसाल। ये सम्मान किसको मिला है? तो ये सम्मान मिला है डॉक्टर अरुण कुकसाल को। आपने सुना भी होगा कि राहुल सांकृत्यायन जो थे वो एक कवि थे, लेखक थे। तो ये किस क्षेत्र में मिलेगा अवार्ड? ये लेखन कला के लिए, लेखन कला के लिए डॉक्टर अरुण कुकसाल को मिला है। और किस किताब के लिए मिला है? तो हो सकता है कि बेटा इनका नाम ऐसा अवार्ड के रूप में ना पूछें, इनकी किताब पूछ लें। पुस्तकें तो आती है ना, हाँ, तो सवाल इस तरीके से पूछ लें कि चले 7 पहाड़, चले 7 पहाड़, वो ऐसा पूछ लेंगे पेपर में। अगर ऐसा नहीं पूछा गया तो ऐसा पूछ लेंगे कि चले 7 पहाड़, ये पुस्तक किसकी है, इसके लेखक कौन है? तो अरुण कुकसाल है। अच्छा, ये अरुण कुकसाल जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड में ये भी है कि कवियों के होम डिस्ट्रिक्ट आपको कम से कम याद होने चाहिए। कौन से कवि जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो आपको कम से कम पता होना चाहिए। तो ये अरुण कुकसाल कहाँ के रहने वाले हैं? चामी गांव है इनका। कहाँ के निवासी हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब किस स्थान से आते हैं? तो चामी गांव है। और ये चामी गांव पड़ता है, एक ज़िला है पौड़ी गढ़वाल। कहाँ के रहने वाले हैं? तो पौड़ी गढ़वाल के। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल के अरुण कुकसाल ने राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 उनको मिला है और उनकी किताब का नाम है चले 7 पहाड़। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो पौड़ी से आते हैं वो। ठीक है, चले 7 पहाड़ किताब किसने लिखी है? डॉक्टर अरुण कुकसाल ने लिखी है। तो दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं, किताब पूछेंगे तो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि वो अवार्ड पूछ लें कि बताओ 2020-21 के लिए इनमें से किसको राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार दिया गया है। 2020-21 के लिए निम्न में से किसको राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार दिया गया है? तो उनका नाम याद रखना आपको। चलिए, एक और क्वेश्चन है। उत्तराखंड की प्रथम टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है? उत्तराखंड की प्रथम टनल पार्किंग ये क्या है? पहला सवाल समझिए, ये पार्किंग है। पार्किंग उत्तराखंड में बड़ी समस्या होती है वाहन के पार्क करने की भी। होती है नहीं होती? बोलो।
तो उससे कैसे निजात पाया जाए, उससे कैसे निजात पाया जाए पार्किंग के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है। इसका मतलब ये जो टनल बनेगी, ये टनल मतलब सुरंग, ये किसका काम करेगी, पार्किंग का काम करेगी, उसके अंदर वाहनों को पार्क कराया जाएगा। तो ये कहाँ बन रही है, ठीक है, तो ये बन रही है कैंपटी में। कैंपटी फॉल का नाम सुना आपने, तो कैंपटी जहाँ है, कहाँ, हाँ, कौन सा जगह कौन सी है, मतलब कैंपटी फॉल मसूरी के पास है या कहाँ है बताइए, देहरादून में। हाँ, तो उसको जरूर याद रखें, कैंपटी में है ये, और कैंपटी के पास बन रही है, मसूरी के पास। तो याद रखें कैंपटी, कैंपटी में इसको बनाया जा रहा है, मसूरी में। तो अच्छा सवाल बनेगा कि बताइए उत्तराखंड की प्रथम टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है, टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है। देखो, एक और शानदार सवाल है जो एग्जामिनर शायद मालूम करेगा, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल यह है कि भारत का प्रथम, अच्छा जो भारत में प्रथम है वो उत्तराखंड में प्रथम होगा, तो भारत का प्रथम भारत का प्रथम ऑल एज ऑल एज ऑल वेदर ऑल एज ऑल वेदर ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है, रनिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। पहले तो इसके नाम से देखिए, ऑल एज ऑल वेदर, सभी उम्र के लोगों के लिए और सभी मौसम में काम करेगा ये। ठीक है, सभी मौसम में काम करेगा, बरसात ऋतु हो, शीत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, सब में काम करेगा। ये है क्या, रनिंग ट्रैक, दौड़ने का ट्रैक है ये। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है भैया, हाँ, गढ़ी कैंट में। कहाँ, गढ़ी कैंट। और ये गढ़ी कैंट कहाँ है, देहरादून। गढ़ी कैंट कहाँ है, देहरादून में है। हाँ, देहरादून में ग्राउंड है जिसका नाम है जसवंत सिंह ग्राउंड। ठीक है, उसी के पास इसका निर्माण किया जा रहा है। तो भारत का प्रथम ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है, शहर याद रखो बस आप, कहाँ, देहरादून में। देहरादून में इसका निर्माण होगा। ठीक है, ये ना छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन ये एग्जामिनर ऐसे सवालों पर चर्चा जरूर करके चला जाता है और ये बहुत मुश्किल लगते हैं फिर, और हमें ऐसा लगता है पेपर में पता नहीं कहाँ से आ गए। ऐसा तो हमने करंट पढ़ा ही नहीं, जैसे सवाल हमसे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेट में जब भी एग्जाम होते हैं, देखो उत्तराखंड का प्रथम वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तराखंड का प्रथम वॉर मेमोरियल, वॉर मेमोरियल हिंदी में बोलेंगे तो युद्ध स्मारक है भाई। जैसा आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारा दिल्ली में है, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में क्या है, जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है उनके नाम है युद्ध स्मारक पर लिखे हुए। तो यह है उत्तराखंड का प्रथम वॉर मेमोरियल, मतलब युद्ध स्मारक। तो इसका मतलब उत्तराखंड के जो वीर सपूत हैं, जिन्होंने हाँ अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं,
उन सभी की चीज़ों को अलंकृत करा जाएगा, मतलब उनको रखा जाएगा, महफूज रखा जाएगा, उनके नाम वगैरह को लिखा जाएगा। तो ये चूंकि उत्तराखंड का पहला बोर मेमोरियल बनया है, ये कहाँ बनाया जा रहा है आपको ये बताना है। तो ये भी देहरादून में बनाया जा रहा है। और देहरादून में कहाँ, आपसे शहर ही पूछेंगे। इसे बोर मेमोरियल को युद्ध स्मारक भी कह सकते हो। वो ऐसा पूछ ले पेपर में कि बताओ उत्तराखंड का प्रथम युद्ध स्मारक, युद्ध मतलब बोर, स्मारक क्या होता है, मेमोरियल, युद्ध से जुड़ी हुई वो सब याद है। ठीक है, तो ये देहरादून में बनाया जा रहा है। हाँ, चीड़बाग में। चीड़बाग कहाँ है, देहरादून के चीड़बाग में इसका निर्माण किया जा रहा है। चीड़बाग याद रहे ना रहे, लेकिन आपको देहरादून याद रख लेना है। उत्तराखंड का पहला बोर मेमोरियल कहाँ बनाया जा रहा है, या उत्तराखंड का पहला युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है, देहरादून में। ठीक है, एक और अच्छा सवाल है जो पूछा जाएगा, एग्जामिनर मालूम कर लेगा। मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री उत्थान योजना का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री उत्थान योजना है उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री उत्थान योजना। मुख्यमंत्री उत्थान योजना, देखो इस योजना का संबंध पूछेंगे। ठीक है, तो इसका संबंध है निशुल्क कोचिंग से। किससे? सुना है नाम ये? उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री उत्थान योजना चलाई गई, तो उसका संबंध किससे है? ये क्वेश्चन जरूर अच्छे से तैयार करके लेकर जाना। तो इसका संबंध है निशुल्क कोचिंग से। तो इस योजना का संबंध किससे है? इस योजना का संबंध है निशुल्क कोचिंग, निशुल्क कोचिंग से। नाम क्या है योजना का? योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री उत्थान योजना। अच्छा, इस योजना में किसकी चीज की कोचिंग होगी? निशुल्क कोचिंग तो होगी किसकी? आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ठीक है, और भी कोचिंग होंगी, एनडीए, सीडीएस, है ना, मेडिकल, जो मेडिकल की तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग, तो इस तरह की कोचिंग का प्रावधान किया जाएगा निशुल्क कोचिंग के रूप में। बस आपको योजना का नाम याद रखना। निशुल्क कोचिंग से कौन सी योजना का संबंध रहा है? तो मुख्यमंत्री उत्थान योजना। इसी के समानांतर एक योजना और है जो इंपॉर्टेंट है, हाँ, उसका नाम है मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना। मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना, मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना। देखो क्या है ना, योजना का संबंध आपको जरूर याद करना है कि कौन सी योजना किससे रिलेट कर रही है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना का संबंध किससे है, और मुख्यमंत्री, हाँ, उत्थान योजना का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना का संबंध पूछेंगे बेटा, तो इसका संबंध है, सुना है नाम आपने, है ना, इसका संबंध है, हाँ, लाइब्रेरी से। इसका संबंध है समृद्ध लाइब्रेरी, यह समृद्ध पुस्तकालय। पुस्तकालय, इसका मतलब यही होगा कि उत्तराखंड सरकार जो है हर जिले में
ऐसी लाइब्रेरी का डेवलपमेंट करेगी जिसमें बुक्स वगैरह हों, ठीक है, हाँ, बच्चों की जो समस्याएं हैं जो पढ़ाई से संबंधित है वो सोल्व हों। तो इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना के तहत समृद्ध पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी प्रत्येक जिले में। किसमें? प्रत्येक जिले में, कि हर एक जिले में एक क्या होगा, एक लाइब्रेरी होगी। किस योजना के तहत बनेगी वो? मुख्यमंत्री, हाँ, ज्ञान कोश योजना के तहत। तो मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना का संबंध तो लाइब्रेरी से हो गया, और मुख्यमंत्री उत्थान योजना का संबंध निःशुल्क कोचिंग से हो गया, ठीक है। और उत्तराखंड का पहला बोर मेमोरियल या युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? बोलो। देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, मैं सिर्फ आपको उतनी बातों से अवगत करा रहा हूँ जितनी बातें महत्व की हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपना एक सवाल ठीक करना है। क्योंकि वैसे तो कोई भी योजना आती है तो वो एक लाइन की थोड़ी होती है, उस योजना से जुड़ी हुई तमाम सारी बातें होती हैं, लेकिन वो तमाम बातें हमारे एग्ज़ाम के लिए, हाँ, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो एक लाइन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हम एक लाइन को सही से काम, एक लाइन पे सही से काम करके जाएं, क्योंकि हमारा मकसद है एग्ज़ाम को क्लियर करना। और एग्ज़ाम क्लियर तभी होगा जब हम एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे, ठीक करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए, हाँ, उत्तराखंड की 4 नदियों में उत्तराखंड की 4 नदियों में उत्तराखंड की 4 नदियों में 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए खनन कार्य के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली। पर्यावरणीय मंजूरी मिली। एक अच्छा सवाल बनेगा। पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा आपसे कि बताइए पर्यावरण विभाग द्वारा उत्तराखंड की कितनी नदियों में फिलहाल खनन की अनुमति मिल गई है? 4 नदियों में। दूसरा ये पूछा जाएगा कि वो पर्यावरण के द्वारा या पर्यावरण विभाग के द्वारा उत्तराखंड की, हाँ, 4 नदियों में कितने वर्ष के लिए खनन कार्य को मंजूरी मिली है? अच्छा सवाल बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से उत्तराखंड की कौन सी नदी ऐसी है जिसमें खनन कार्य के लिए पर्यावरण द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है? अब नहीं दी गई है तो 4 के नाम तो पता चला कि दी किस किस में गई है, ठीक है। तो 4 नदियां जो हैं जो उत्तराखंड में है जिनमें खनन का कार्य होगा, सरकार करा सकती है 5 साल के लिए, वो 4 नदियां इस प्रकार से हैं। देखिए वो 4 नदी इस प्रकार से हैं। जैसे एक नदी है आपकी कोसी नदी है ना। एक नदी आती है आपकी, हाँ, उसको कहते हैं गोला नदी। एक नदी है आपकी दाबका। कौन सी है? दाबका। और एक नदी है आपकी शारदा। और शारदा नदी को तो हम काली नदी भी कहते हैं। शारदा या काली नदी में ये कार्य हो सकता है। अब वो सवाल क्या पूछेगा? सवाल आपसे इसी तरीके से बनाकर पूछेगा कि बताइए उत्तराखंड की, हाँ, बताइए उत्तराखंड की इनमें से किस नदी में खनन कार्य को मंजूरी नहीं दी गई है? ठीक है, खनन कार्य को मंजूरी नहीं दी गई है। ऑप्शन पहला होगा कोसी, शारदा, दाबका, रामगंगा।
तो रामगंगा में अथॉरिटी नहीं है, इन्हीं में अथॉरिटी मिली है 4 नदियों में। कितने वर्ष की मिली है? 5 वर्ष की मिली है। अब दो एक मैं बातें बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे कोसी नदी है, कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी से एक सवाल मैंने पढ़ा जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। स्कंद पुराण का जो मानस खंड है उसमें कोसी नदी को किस नाम से दिखाया गया है? कौशिकी। तो कोसी नदी के बारे में एक तो ये याद रखिए, स्कंद पुराण के मानस खंड में कोसी नदी को कौशिकी कहा गया है। कौशिकी कहा गया है। ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि कोसी नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा है? तो रामनगर किस नदी के किनारे पर बसा भैया? कोसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और ये सुल्तानपुर पट्टी जो है, इसके बाद जो है वो कोसी नदी क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती। किससे? उत्तराखंड से। ठीक है। अच्छा, कोसी नदी की जो घाटी है उसे और क्या कहते हैं? उत्तराखंड में चावल का, धान का कटोरा या चावल का कटोरा। ठीक है। इसी तराई के इलाके में तो चावल ज़्यादा होता है उत्तराखंड में। तो कोसी की जो घाटी है, ठीक है, देखो, हाँ, उत्तराखंड में धान का कटोरा किसे कहते हैं? कोसी नदी घाटी को। कोसी नदी घाटी या कोसी नदी के मैदान को क्या कहते हैं भैया? अच्छा, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? ये कोसी यहाँ से निकलेगी और ये पहुँच जाएगी, बोलते हैं ना कि सुल्तानपुर पट्टी, उसके बाद यूपी में चली जाएगी और यूपी में जाने के बाद ये कोसी जो है वो मिल जाएगी रामगंगा में। जो रामपुर है ना, उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला, उसके पास शाहबाद पड़ता है। तो शाहबाद के आसपास जो है ये मिल जाएगी किसमें? रामगंगा में। ठीक है। तो यह रामगंगा की सहायक है। यह रामगंगा की सहायक है। यह रामगंगा की सहायक है। और आपको पता होगा कि कोसी जो नदी है, इसी पर रामनगर बैराज है। रामनगर का बैराज कोसी, गिरजिया का मंदिर, हाँ, कोसी में है, नहीं है? गिरजिया देवी का मंदिर। पूछते हैं गिरजिया देवी का मंदिर किस नदी में है या किस नदी के किनारे पर है? तो कोसी नदी के किनारे पर है। ठीक है। चलिए एक बात करेंगे, क्वेश्चन बनता भी है गोला नदी से और वो भी इम्पोर्टेंट है। गोला नदी के बारे में भी सवाल एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है। ये छोटी नदी है, मैं इसके बारे में बता दूं आपको बस। एक नदी है गोला नदी। कौन सी नदी भैया? गोला नदी। देखो, जो गोला नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? गोला नदी का उद्गम ये बताया जाता है सातताल झील। सातताल झील के पास से होता है। अच्छा, गोला नदी, हाँ, गोला नदी का उपनाम क्या है? गोला नदी को और क्या कहते हैं? तो गोला नदी को कहते हैं कुमायूं में सोने की खान। क्या? कुमायूं में सोने की खान। कुमायूं में सोने की खान किसे बोला गया भैया? गोला नदी को। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, गोला नदी पर कौन कौन से शहर हैं? एक काठगोदाम है, काठगोदाम आता है, और एक हल्द्वानी। और हल्द्वानी वाला तो कई बार सवाल आ गया कि हल्द्वानी किस नदी के किनारे पर बसा है? तो नदी का नाम, ऐसी गोला नदी किसकी सहायक नदी है?
तो यह रामगंगा की सहायक नदी है। इन दो नदियों के बारे में जान लीजिए। वैसे मैंने आपको 4 नदी बताई हैं, कोशी नदी, गोला नदी, दाबका नदी और शारदा नदी। इन 4 नदियों से 5 वर्ष के लिए पर्यावरण के द्वारा छूट मिल गई है कि आप खनन राज्य सरकार करा सकती है। अवैध खनन नहीं, राज्य सरकार वहां से अपने हिसाब से खनन करा सकती है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था जो कि एग्जामिनर मालूम कर सकता था। ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि कौन सी नदी इसमें है शामिल या नहीं है शामिल। ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट सवाल है उत्तराखंड के मामले में। वो लगता मुझे कि ऐसा सवाल पूछा जाता है और कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे भी गए हैं, एग्जाम में आने लायक हैं ऐसे सवाल। तो क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, क्वेश्चन पूछा, देखिए दुस्तलिक संयुक्त सैन्याभ्यास, एक सैन्याभ्यास है, इसका नाम है दुस्तलिक संयुक्त सैन्याभ्यास। अब देखो ये क्या है, एक तो सवाल नेशनल लेवल पर पूछेगा आपसे कि जो दुस्तलित संयुक्त सैन्याभ्यास है वो किन किन देशों के बीच हुआ है। अब सेना का है तो एक तो भारत शामिल जरूर होगा, और भारत के साथ दूसरा मुल्क कौन सा है। दुस्तलिक संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन हुआ है, और ये आयोजन जब हुआ है तो किस किस देश की सेनाओं ने भाग लिया है। ठीक है, हाँ, तो इसमें भारत व उज्बेकिस्तान, कौन सा है, उज्बेकिस्तान की राजधानी पता आपको, ताशकंद। भारत व उज्बेकिस्तान की सेनाओं ने भाग लिया है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है ये नेवी का है, आर्मी का है या एयरफोर्स का है। जब सेना की बात होती तो आर्मी का है। ठीक है, सेना का मतलब आर्मी, स्थल सेना की बात है, और बाकी नेवी की बात करते तो फिर वो जल सेना या एयरफोर्स की बात करते तो वायुसेना हो जाता है। तो जब कभी सेना केवल सेना लिखा जाता है तो उसका मतलब थल सेना से ही होता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये सैन्याभ्यास उत्तराखंड में हुआ है, इसका आयोजन कहां हुआ है। इसी वजह से तो उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो युद्ध अभ्यास हुआ था उज्बेकिस्तान और भारत की सेना के बीच में, ये उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। आयोजन कहां हुआ था, तो पिथौरागढ़। कहां हुआ था, पिथौरागढ़ में इसका आयोजन हुआ था, और पिथौरागढ़ है हमारा उत्तराखंड में। तो ये जरूर याद रखें, है ना। दुस्तलिक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, और ये किस किस के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच हुआ है, और कहां हुआ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, एक और सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को बढ़ावा देने की बात की गई है। बोलो, मोटे अनाज में कौन कौन से। देखो, योजना का नाम हो जाएगा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना। उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना। इस योजना के तहत देखिए
बढ़ावा दिया जाएगा, इस योजना के तहत बढ़ावा दिया जाएगा किस चीज को? भाई किस किस चीज को बढ़ावा मिलेगा? तो एक बढ़ावा मिलेगा मंडुआ को और एक झंगोरा को। मंडुआ, दूसरा क्या हो जाएगा? झंगोरा। और ये दोनों किस में काउंट होते हैं? मोटे अनाज में। ठीक है, मोटे अनाज में, मोटे अनाज में ये शामिल होते हैं। तो मोटे अनाज में भी किस किस को ज़्यादा प्रमुखता दी जाएगी? मंडुआ और झंगोरा को। ठीक है, हाँ चलो बताइए, दो एक बातें मैं मौखिक पूछ रही हूँ आपसे ताकि मिनिस्ट्री में आपकी ठीक करा सकूँ। हम ना एक दो चार चार बातें डेली पूछा करेंगे। बताओ उत्तराखंड में, कल मैंने आपको बताया था वित्त मंत्री कौन है? प्रेमचंद। चलो तो बताओ उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री कौन है? हाँ, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। बताओ उत्तराखंड में खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री, चलो बताओ, खेल मंत्री का नाम रेखा आर्य। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हेल्थ मिनिस्टर। एक एक मिनिस्टर के पास में दो दो तीन तीन डिपार्टमेंट हैं, तो वो भी धन सिंह रावत है। पर्यटन मंत्री कौन है? सतपाल महाराज हैं। दोबारा सुन लो, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, खेल मंत्री रेखा आर्य और शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, तो जितनी बातें मैंने कल आपको बताई थी, कुछ बातें मैंने आज बताई हैं, कुछ परसों हो गई हैं बातें, इन सबको अगर रिवीजन कर लोगे बेहतर तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, संभावना यही है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, चलो बाकी